तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी स्मार्ट। आज हमने लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ अ सेट लिया है और इसे ही मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ये लॉज को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो क्वेश्चन नहीं फंसेंगे एक भी, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। तो जो पहला लॉ आता है वो ये है कि अगर आपके पास ए यूनियन ए लिखा हुआ होगा तो उसकी जगह पे आप ए लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ए यूनियन यूनियन का मतलब जो कॉमन वो भी, जो नहीं कॉमन वो भी। तो अगर ए यूनियन ए लिखा है तो वो ए ही के इक्वल होगा, जाहिर सी बात है। अगर ए इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है तो वो भी ए के इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन ए इंटरसेक्शन ए का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो अगर ए में से ए को ही लिया जाएगा तो सारे के सारे कॉमन आ जाएंगे, इसीलिए ए के इक्वल हो जाएगा। और इस रूल को कहते हैं आइडेम्पोटेंट रूल, आइडेम्पोटेंट। और सेकंड आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है, अगर ए यूनियन नल सेट अगर आप लेंगे, ए यूनियन नल सेट, ऑब्वियस सी बात है, नल मतलब कुछ नहीं और यूनियन का मतलब जो कॉमन है वो भी, जो नहीं कॉमन है वो भी। तो इसमें से अगर इसको लेंगे तो आपका पूरा पूरा खाली ए ही बचेगा, क्योंकि नल का तो मतलब कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ अगर आप ए इंटरसेक्शन ऑफ यू लेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल और ए में से ए ही निकल के आएगा। सिंपल है, क्योंकि यूनिवर्सल इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, यूनिवर्सल में यूनिवर्सल का मतलब सारे एलिमेंट्स, और उसमें से ए वाला कॉमन हो जाएगा तो वो ए ही बचेगा। तो इस रूल को कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड आता है। तो थर्ड नंबर पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह पे बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। अगर ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए के इक्वल लिख सकते हैं आप। ऑब्वियसली बात है, ए यूनियन का बी निकालिए, मतलब कॉमन और ना कॉमन निकालिए, या फिर बी यूनियन ए का निकालिए, बात तो एक ही रहेगी। और साथ ही साथ इंटरसेक्शन पे भी यही चीज़ फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो बी इंटरसेक्शन ए के ही इक्वल आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, MUTATIV, कम्यूटेटिव। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है वो है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी लिखा हुआ है, अगर आपके पास ए यूनियन बी लिखा हुआ है और इसके भी यूनियन में सी लिखा हुआ है, अगर ए यूनियन बी लिखा हुआ है उसके भी यूनियन में अगर आपके पास सी है तो वो इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ऑब्वियसली यूनियन के ऊपर ब्रैकेट का कोई काम नहीं करता है, इसीलिए ऐसा मैंने लिख दिया है। इंटरसेक्शन पे भी ब्रैकेट का कोई भी वर्क नहीं होगा, तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दीजिए, सेम रहेगा, बिल्कुल कोई बदलेगा नहीं, बस इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो भी कहाँ गया, मिटा। देखिए, अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, उसका इंटरसेक्शन सी लिख दें तो वो इक्वल हो जाएगा ए ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो जाएगा। तो ब्रैकेट का कोई भी इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी। तो ये चारों, उम्मीद करते हैं ये चारों याद हो गए होंगे लॉज आपको। अब देखिए पांचवा जो लॉ है वो है ए अगर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर लिखा हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह पे ए यूनियन बी लिख सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी भी लिख सकते हैं। ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे यूनियन है तो देखिए ये इसके साथ भी चला जा रहा है, ए यूनियन बी, उसके बाद फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए यूनियन सी। नॉर्मल है, याद हो जाएगा आसानी से। 6 प्रॉपर्टी जो है इसकी
वो है अगर आपके पास ए यूनियन बी लिखा हुआ है, अगर आपके पास सपोज दैट ए यूनियन बी लिखा हुआ है और इसका कोई कॉम्प्लीमेंट लगा दिया जाए, तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो कुछ ऐसा कर देगा कंडीशन, मतलब कि डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे भी डैश, इस पे भी डैश, लेकिन ये यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल देगा। और यही काम आपका इंटरसेक्शन के साथ भी होगा। जैसे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाए तो उसकी जगह पे आपका ए डैश यूनियन बी डैश हो जाता है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है 6 वाला। तब तक इसको मिटाते हैं। तो 6 लॉज मैंने बता दिए हैं, अब 7th लॉ बताता हूँ मैं। देखिए 7th लॉ है कि अगर a माइनस बी लिखा होगा तो क्या आप लिखेंगे। अगर आपके पास a माइनस बी होगा तो आप उसकी जगह पे a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकते हैं। समझिए इसको कैसे लिखे हैं। a माइनस बी का मतलब कॉमन वाला हट गया, बचा a का टर्म, लेकिन a में से भी कॉमन वाला निकल गया जो b से कॉमन रहा होगा। तो अब उसको थोड़ा सा अगर आप ब्रॉड लेवल पे सोचें तो a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब यूनियन वाले में से माइनस कर दिया गया होगा b को, तो यूनियन से रिलेटेड कुछ बचा होगा और a इंटरसेक्शन कर दिया जाएगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। फिलहाल सोचने की ज़रूरत नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए बच्चे क्या हैं कि सेट को बिल्कुल नॉर्मली ले लेते हैं और जिसकी वजह से लॉज को याद नहीं रखते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहीं पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनसे कुछ करना होगा, क्योंकि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए वो ऑब्वियस है कि सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें बोरिंग उन्हें लगेगी वो नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि ये सब जो लॉज हैं ये सब याद नहीं करते हैं बच्चे ज़्यादातर, लेकिन आपको यही चीज़ें याद करनी होंगी, तभी आप आगे सफल हो पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले a माइनस बी हमने निकाला तो a इंटरसेक्शन b डैश हो जाएगा। अब बताइए अगर वहीं पे मैं b माइनस ए अगर निकालूंगा तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपका b इंटरसेक्शन a डैश होगा। तो ये आपकी 7th प्रॉपर्टी हो गई। अब 8th प्रॉपर्टी आती है। तो जो आपकी 8th प्रॉपर्टी है वो है कि अगर आपके पास a माइनस बी लिखा हुआ है और यूनियन के साथ यहाँ पे b लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए a माइनस बी यूनियन b, तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो इसको हटा देंगे आप और सीधे a यूनियन b लिख देंगे। ये तरीका है याद करने का कि अगर a माइनस बी है तो देखिए यूनियन मिलके एक हो जाएगा और a यूनियन b हो जाएगा, माइनस हट जाएगा यहाँ से। इसको इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसी की तरह से दूसरा भी है कि अगर आपके पास a माइनस बी अगर लिखा है, अगर आपके पास a माइनस बी लिखा हुआ है और अगर इंटरसेक्शन है b के साथ, तो अब आप क्या लिखेंगे। आपकी इंटरसेक्शन हो गया है, तो इंटरसेक्शन है तो अब आप लिखेंगे वो नल सेट के इक्वल होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए a माइनस बी है तो इसका मतलब है कि वो तो हट ही गया और b का a के साथ हो गया तो नल सेट आ जाएगा। उतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं, इसको याद बस कर लेना है आपको, सही रहेगा ये। 9th जो प्रॉपर्टी है वो है a माइनस बी इंटरसेक्शन c। अगर लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे। देखिए ये माइनस वाला अंदर आएगा तो a माइनस बी हो जाएगा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ का इंटरसेक्शन बदल जाएगा, यूनियन a माइनस सी हो जाएगा। 9th वाले में a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ध्यान से समझिए, माइनस जब रहेगा माइनस इसको चेंज कर देता है, जैसे कि माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं सारे साइन को चेंज कर देता है, उसी तरह से यहाँ पे अगर सेट में आप बात करेंगे माइनस की, तो वो यूनियन को इंटरसेक्शन बना देता है और इंटरसेक्शन को यूनियन बना देता है। देखिए a माइनस बी इंटरसेक्शन सी था तो a माइनस बी हमने लिखा, फिर इंटरसेक्शन को इसने यूनियन में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सब सेम हो गया। अब देखिए एक यूनियन वाला भी ले लेते हैं,
तो A माइनस बी यूनियन सी है अगर आपके पास, तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं A माइनस बी, और यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन A माइनस सी। तो ये एक उसकी 9th प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट 10th प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखिए 10th प्रॉपर्टी जो है वो है कि अगर A इंटरसेक्शन B माइनस सी लिखा है, अब देखिए अभी तक तो माइनस यहाँ था, अब माइनस यहाँ है, तो यहाँ जब माइनस होगा तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ लिख देंगे आप इसको ब्रैकेट को हटा के, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को लगा के। तो यहाँ पे देखिए A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, बीच में माइनस होगा, और A इंटरसेक्शन C हो जाएगा। तो ये भी 10th प्रॉपर्टी ख़त्म हुई। अब बात आती है 11th प्रॉपर्टी की। अब 11th प्रॉपर्टी, तो जो 11th प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। A इंटरसेक्शन B माइनस सी, अगर ये लिखा हुआ है, देखिए A इंटरसेक्शन, अब अभी तक यहाँ पे देखिए, ओह शिट, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन ले लिया, सेम मैंने ले लिया, यहाँ पे आप यूनियन ले लीजिए, यहाँ पे यूनियन। अगर आप यहाँ पे यूनियन ले लेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको, A यूनियन B माइनस A यूनियन C, ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब कि अगर अंदर माइनस लिखा हुआ है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और प्रॉपर्टी है 12th प्रॉपर्टी, वो है कि अगर A इंटरसेक्शन B, ये साइन सिमेट्रिक डिफरेंस का है, C अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो आप किसी जगह पे A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे सिमेट्रिक का साइन लगा सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस का, और A इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। देखिए ये भी नॉर्मली उसी तरह से मल्टीप्लाई हो गया, बस आपको एक ये वाले में देखना है और एक ये वाले में, और बाकी डी मॉर्गन्स लॉ देखना है। बाकी सब कंप्लीट हो गया है। अब मैंने सेट को ख़त्म कर दिया है, बस अब कुछ क्वेश्चंस को बताना है जिसमें से सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ आर डी शर्मा एंड एक्सरसाइजेस को अब बताना है। कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, जिससे कि मैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं तो आपको उसमें परेशानी ना हो। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।